हेलो वीवर्स, दिस रीडिंग नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी में, कुछ कलेक्टिव जिनको ये जानना है कि क्या उनको अपने पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए। तो ये गाइडेंस है, आप इसको गाइडेंस भी ले सकते हैं और यूनिवर्स का मैसेज भी समझ सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मुझे डाउनलोड हो रहा है कि कंफ्यूज थे या हैं कि उन्हें अपने पर्सन को सेकंड चांस देना है या फिर नहीं देना है। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि इस रिश्ते में अभी पे उसके नीचे टावर आया है और 5 ऑफ कप्स आया है। आप इस रिश्ते का लॉस फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में अभी टावर मूवमेंट है। कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपने इस रिश्ते से 8 ऑफ कप्स के साथ वॉक अवे किया हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रिश्ते में आपको उनको सेकंड चांस देना है या फिर नहीं देना है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको सही समय का वेट करना है और आपको इस रिश्ते में हाल फिलहाल कुछ नहीं करना है। आपको अपने ट्रू सेल्फ पे काम करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको अपने को शाइन करना है। अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। और अगर आप वर्किंग नहीं है तो कुछ काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए यहाँ पे आपको गाइडेंस है। और रही बात कि उनको सेकंड चांस देना है कि नहीं देना है, तो वो इंसान को खुद आपकी तरफ आने दीजिए। 8 की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान खुद आपकी तरफ आएँ, इस रिश्ते पे मेहनत करें, तो ही आपको उनको सेकंड चांस देना है। जब तक वो आपको जस्टिस ना दें तब तक आपको उनकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाना है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ है, आपकी तरफ जस्टिस ज़रूर आएगा और तभी आएगा जब आप खुद को चेंज करेंगे, खुद को आप स्टार काइंड पर्सनैलिटी में लेके आएंगे। और वेटिंग एनर्जी से बाहर आइए कि वो कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, यही सोचने में आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। 2 ऑफ वैंस की एनर्जी से आप बाहर आइए। आपको खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाना है, खुद को आपको स्टार लाइक पर्सनैलिटी बनाना है। तो जब तक ये इंसान खुद आकर आपका लॉस नहीं फील करते 5 ऑफ कप्स के साथ, तब तक आपको उनकी तरफ कोई कदम नहीं उठाना है। ये दूरियां ऐसे ही रहने दीजिए। और जब तक वो खुद इस रिश्ते पे काम नहीं करते, आपकी तरफ जस्टिस सर्व नहीं करते, तब तक आप उनको कोई भी उनकी तरफ कदम मत उठाइए। सही समय का वेट कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे है। इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन उनको आपका लॉस फील करने दीजिए, खुद आपकी तरफ जस्टिस लेकर आने दीजिए। फिर इस रिश्ते में एस ऑफ वैंस के साथ ज़रूर न्यू बिगनिंग लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है और एस ऑफ वैंस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे जस्टिस होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। वो भी तभी होगा जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप इस वेटिंग एनर्जी से बाहर आइए। हर वक्त उनके बारे में सोचते रहना ऐसा मत कीजिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेके आइए और स्टार की पर्सनैलिटी में लेके आइए। अपने सेल्फ पर काम कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ लव के बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सेल्फ लव करने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं। सेल्फ लव करने का मतलब होता है कि अपने ऊपर ध्यान देना, किसी और के 24 घंटे आपके दिमाग पे कोई और न छाया रहे। आप अपने बारे में सोचिए, अपने करियर के ग्रोथ में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। तो उसको सेल्फ लव कहते हैं, ठीक है। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे तब ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस रिश्ते में जस्टिस प्रोवाइड होगा। एस ऑफ वैंस के साथ न्यू बिगनिंग, पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी। तो आप इस खुद को अपने से इस लॉस की एनर्जी से बाहर निकालिए इस टावर मोमेंट में, और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। तब तक आप अपने सेल्फ पे काम कीजिए। तो यहाँ पे ये गाइडेंस है आपके लिए, और ज़रूर ये न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, जस्टिस आया है, मेजर अरकाना है। तो ज़रूर आपको जस्टिस मिलेगा आपके रिश्ते में, लेकिन आपको अपने सेल्फ पे काम करना है। आपको अपनी सेल्फ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ काम करना है, खुद को स्टार काइंड पर्सनैलिटी बनाना है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में लेके आना है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और आप चाहें तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है, जब पर्सनैलिटी में आपके चेंज आएगा तब आपको ये सोचना है कि अब आपको उस इंसान को मौका देना है कि नहीं देना है। तब बॉल आपके कोर्ट में होगा, आपको डिसाइड करना होगा। जब यूनिवर्स आपको मौका देंगे कि अब तुम डिसाइड करो कि ये इंसान तुम्हारे लायक है भी या नहीं है। अभी आपको वो इंसान
आपको आप लॉस फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया है। लेकिन जब आप स्टार बन जाएंगे और स्टार की पर्सनालिटी में अपने वर्क कर लेंगे, तब वही आप होंगे। तब इस रीडिंग में आके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब आपको लगेगा कि ये इंसान आपके लायक नहीं है, आप तो इससे अच्छा डिज़र्व करते हैं। तब आपकी थिंकिंग बदल जाएगी इस इंसान को लेके। तब टोटली आपको डिसाइड करना होगा कि आप इस इंसान को पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तब वही वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको ही फील होगा कि ये इंसान मेरे लायक नहीं था, और ये इंसान आपको कहेंगे मैं आपको जस्टिस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, मैं आपका लॉस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ फिर से एक नई शुरुआत कर लो। तो ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जस्टिस आपको सर्व होगा और टोटली फैसला करने का की ताकत ईश्वर आपको दे देंगे, यूनिवर्स आपको दे देंगे कि तब आपको ये इंसान चाहिए या फिर नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अभी ये प्रश्न आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अभी जो ये टावर मोमेंट आया है, ये टावर मोमेंट आपके बदलाव के लिए आया है, आपको सेव करने के लिए आया है। कुछ कमियां इस इंसान की पर्सनैलिटी में हैं, मेल है या फीमेल है, जिस पर इनको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? तो इनके अंदर वो बदलाव आने दीजिए। जो इनजस्टिस आपके ऊपर हुआ है उसकी रियलाइजेशन उनको होने दीजिए, आपका लॉस फील होने दीजिए विद द 5 ऑफ कप्स। जो लॉस आप फील कर रहे हैं वही लॉस उनको फील करने दीजिए 8 ऑफ कप्स के साथ। चाहे उन्होंने वॉक अवे किया है इस रिश्ते से, चाहे आपने वॉक अवे किया है, लेकिन जहाँ आपकी वर्थ और वैल्यू जब तक नहीं हो तब तक वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं होता। ये टावर मोमेंट फिर बार बार आपकी तरफ आएगा, बार बार आपकी तरफ फिर से खड़ा हो जाएगा आप दोनों के रिश्ते के बीच में। तो इसका सल्यूशन यही है कि आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको खुद स्टार की एनर्जी में आना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, आपको फाइनेंशियल भी मजबूत होना है। तो उसके बाद ईश्वर ये फैसला आपके हाथ में देंगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि अब आपको जस्टिस दिया जा रहा है। अब आप सोचो कि इस रिश्ते में आपको रहना है या फिर नहीं रहना है। तो अब इस वक्त जो आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि इस इंसान को मैं सेकंड चांस दूं या नहीं दूं, तो अभी ये मतलब ही नहीं है इस बात का, क्योंकि ये इंसान को सेकंड चांस देने का मतलब है कि आप खुद उनको कॉल करना चाहते हैं, आप खुद उनसे मिलना चाहते हैं, आप खुद इस रिश्ते में और एफर्ट डालना चाहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, एफर्ट उनको डालने दीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेहनत उनको करने दीजिए, इस रिश्ते पर उनको मेहनत करने दीजिए, ठीक है। उनको वापस आने दीजिए, उनको आपका लॉस फील होने दीजिए कि उन्होंने क्या खो दिया। खुद पर इतना काम कीजिए कि उन्हें रियलाइज़ हो जाए कि उन्होंने क्या खोया है। तब वो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस रिश्ते में काम करेंगे, मेहनत करने के लिए रेडी होंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपका कॉल मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। एस ऑफ वैंस के साथ न्यू बिगनिंग के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे और जस्टिस आपको दिया जाएगा। जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों आपके फेवर में टर्न हो जाएंगे। तो जो भी व्यूवर्स कंफ्यूज हैं यहाँ पे कि वो इस रिश्ते को सेकंड चांस दें या ना दें, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। तो जिनके माइंड में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है, ये उन कलेक्टिव्स की रीडिंग है जिनके साथ रेजोनेट हो वही यूनिवर्स की इस गाइडेंस को लीजिएगा। ओके, यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 10, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8, नंबर 5, नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, और नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 11 जब आपका मिलन होने वाला हो तो आपको बहुत ज़्यादा 11 की सिंक्रोसिटी दिखाई देने लगेगी। ओके, तो इस वक्त ये गाइडेंस आपके लिए, आप एज ए गाइडेंस लीजिए, चाहे फिर आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के हिसाब से लीजिए। जिनके भी माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि क्या इस रिश्ते में सेकेंड चांस वो मुझे देंगे या मैं उनको सेकेंड चांस दूँ, क्या वो इंसान मुझे सेकेंड चांस देगा, तो ऐसा जिनके भी माइंड में ये कन्फ्यूजन है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।